अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि जो कंटेंट में डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हो। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसी शख्सियत का लाया हूँ जो काफ़ी जानकारी रखते हैं, चाहे वो दीनी वाले से हो, चाहे वो सियासी वाले से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के वाले से हो। हर वाले से ये जानकारी अपनी रखते हैं और वो इसमें अपनी रिसर्चिंग करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम आज इनसे इंटरव्यू लेंगे, वो है फ्रीलांसिंग और ग्राफिकल डिजाइनिंग। इसके ऊपर हम इनसे सवालात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे तारफ़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज़म भाई, आप तालीम कहाँ तक की? मतलब आपका क्या है? मैंने बेसिकली इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट है। इसके बाद अब यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और फोर्थ ईयर मेरा चल रहा है। तो आप उसके अलावा सोशल मीडिया पे सुना है बहुत एक्टिव? जी, सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट हूँ। फेसबुक पे और ट्विटर वगैरह पे सब में मेरी प्रोफाइल है और एक्टिविटी मेरी डेली बेसिस पे होती है। इसके अलावा एक दो पेजेस हैं, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, कंटेंट कौन सा अपलोड करना है, कौन सा नहीं करना, वो भी मैं देखता हूँ। उसके अलावा सुना आप कंटेंट राइटर? जी बिल्कुल। कॉलम्स भी एक दो लिखे हुए मैंने। अच्छा, और तो कॉलम के नाम आप बताना पसंद करेंगे? जी, एक पर्सनैलिटी एक मैंने लिखा था इलामा इकबाल पे, एक डॉक्टर तैयब कादरी साहब पे मैंने लिखा था। इसी तरह एक मैंने लिखा था कि चेंज कैसे पॉसिबल है, एक अकेली जमात चेंज नहीं ला सकती है, सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं चेंज लाने की। उसके अब मैं आपसे मैं सवाल करने जा रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि फ्रीलांसिंग करके कोई जो नौजवान, जो भी आजकल के नस्ल के नौजवान आ रहे हैं, क्या वो फ्रीलांसर करके अपने घर वालों को संभाल सकते हैं, लोगों को, अपने इस माशरे को बदल सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रीलांसिंग है क्या। जब हमें फ्रीलांसिंग का पता चल गया फ्रीलांसिंग है क्या, तो ऑटोमेटिकली हम फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे भी और फ्रीलांसिंग से मुस्तफीद भी होंगे। बेसिकली फ्रीलांसिंग ये है कि एक ऐसी जॉब है, एक ऐसा शोबा है जिसमें बॉस भी आप खुद होते हैं और एम्प्लॉय भी आप खुद होते हैं। यानी कि आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। आप जब चाहें, जब सेटिस्फाई हो, जब आपका टाइम अवेलेबल हो, आप अपना काम करें और क्लाइंट को अपना वो काम पेश करें और पैसे कमाएं। नहीं, आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि क्या फ्रीलांसिंग में आप जब चले जाते हैं आगे, आपको मतलब आपको अर्निंग भी आ रही है, तो उसकी आप फ्रीलांसिंग की रूटीन क्या होनी चाहिए? अगर आप फ्रीलांसर बन गए, उसके बाद से आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? क्या फ्रीलांसर बन के अगर वो अपनी यानी शेड्यूल को नहीं मुतमिन रख रहा, अपने घर वालों को मुतमिन नहीं कर सकता है, अपने घर वालों से वो उसकी मुख्तलिफ बातों में तलफात हों, फ्रीलांसिंग करके फ्रीलांसर बन के उसके अखलाक में, उसके किरदार में, कहते हैं ना, उसके किरदार में वो जो अचीवमेंट ना हो, वो चीज़ें उसके अंदर ना हो, अखलाक में उसकी बेहतरी ना हो, सुकून ना हो, उसके किरदार में मतलब ना हो, इस तरह की चीज़ें अखलाक के वाले से कोई भी उसके अंदर इसकी अच्छाई बाद में भी ना हो फ्रीलांसर बन के, तो क्या इसके मतलब खाली फ्रीलांसिंग से काम चल जाएगा या हमें ये चीज़ें बेहतर करेंगे? नहीं, आप देखें फ्रीलांसिंग का मकसद क्या है? पैसे, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, पैसे कमाने हैं। और पैसे कमाने का मकसद ये होता है कि आप मेंटल सेटिस्फेक्शन हासिल करें, पीस हो। अगर आप पैसे कमा के भी पीसफुल लाइफ ही स्पेंड करें तो इसका मतलब वो पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा फ्रीलांसर और कामयाब फ्रीलांसर वही है जो अपनी तमाम रूटीन को बैलेंस्ड लाइफ के साथ लेकर चले। फ्रीलांसिंग भी करे, पैसे भी कमाए, साथ में जो दूसरे रोज़मर्रा के मामला हैं, घर को देखना, वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब चीज़ें करेगा तो वो फ्रीलांसिंग का फ़ायदा होगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग का मकसद है पैसे कमाने, और पैसे कमाने का मकसद होता है सेटिस्फेक्शन, पीस, अच्छी लाइफ गुजारना। अच्छी लाइफ तब गुजरेगी तो आप घर वालों को उतना टाइम देंगे और अपनी जो जॉब है, फील्ड है, उसको उतना टाइम देंगे। लेकिन मैंने कुछ नौजवान ऐसे देखे हैं जो फ्रीलांसर बनकर वो फ्रीलांसिंग में इनका उतना मगरूर हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि मैंने किन को टाइम देना है, किनको मतलब किन दोस्तों को टाइम देना है, घर वालों को कितना टाइम देना है, कोई चीज़ें भूल जाता है। फिर वो क्या करता है, अपनी वो जो अपनी लालच में आ जाता है, फिर वो कहते हैं बस पैसा कमाना है, वो रातों जगाते जागते। तो आप क्या कहते हैं, रूटीन क्या होनी चाहिए उसकी कि फ्रीलांसर बन के वो अपने मतलब शेड्यूल भी अपने बेहतर रख सकता है, अपनी ज़िंदगी को भी आगे चला सकता है? मैं इस वाले से फिर अपनी इबादत वगैरह को भी आगे चला सकते हैं। इस वाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या ऐसे करके वो मतलब
ये देखिए आपने बात की है कि हम किस तरह बैलेंस लाइफ को लेकर चलें फ्रीलांसिंग के साथ। उसका सिंपल सोल्यूशन है, फ्रीलांसिंग आप ये ऐसी फील्ड है, इस तरह का ये शोबा है कि इसमें आप बाउंड नहीं होते कि आपने इस टाइम बैठना है, 9 से लेकर शाम 6 बजे तक आपने ड्यूटी देनी है, ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तब आपको पे मिलेगी। आप अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी जो मसरूफियात हैं, आपकी जो डेली लाइफ है, उसके मुताबिक अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना था कि आपने क्लाइंट से किस टाइम कन्वर्सेशन करनी है। आपसे क्लाइंट से कन्वर्सेशन आप स्पेसिफिक टाइम रखनी है अपना, कि मैंने इस टाइम अपने क्लाइंट से क्या नाम डिस्कशन करनी है, उनसे पूछना है कि आपको किस तरह का काम चाहिए, किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो वो टाइम आप स्पेसिफाई करें। उसके बाद जो आपने क्लाइंट से डीलिंग की है, उसके बाद आप जो आपको काम मिला है उसको पूरा करें, और उसके बाद आपके जो दूसरे मामले हैं उनको भी लेकर चलें। ठीक है आसिफ भाई, अब आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि फ्रीलांसर बनकर अगर हुकूमत हमारी इस चीज़ को आगे लेके चले तो क्या ये हमारे नौजवानों के लिए बेहतर रहेगा या उनके लिए ये नुकसान का सवाल बनेगा? देखिए ऐसे आप देखें ना पबजी, आप हुकूमत इसको एक्सेप्ट करती है गाइडेंस पे इंटरनेशनल स्पोर्ट के लिए, तो मैं क्या चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग पे अगर हुकूमत इस तरीके से स्टेप ले तो कई नौजवान इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कहीं क्यों, अब वो कैसे हो सकता है फ्रीलांसिंग, मैं कहता हूँ कैसे आप फ्रीलांसिंग में आगे जाएँ, हुकूमतों को कैसे मौका फराहम करिए, ये मैं चीज़ आपसे। देखिए पहली बात ये कि फ्रीलांसिंग में इतना पोटेंशियल है, बनाते खुद की गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर भी नौजवानों ने इतनी तरक्की कर ली है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जो फ्रीलांसिंग के जरिए पैसे कमा रहा है। ठीक है, इनके गवर्नमेंट स्टेप के बगैर अगर इतना पोटेंशियल है इस फील्ड में, अगर गवर्नमेंट स्टेप्स ले फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने के लिए, तो आप देखिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना क्या नाम है हमारा यूथ है जो क्या नाम बेरोजगारी का शिकार है, जॉबलेस है, एम्प्लॉयलेस है, उनको जॉब्स मिलेंगी, उनको क्या नाम है किसी के क्या नाम है दर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सीवियाँ क्या नाम है कंपनीज में क्या नाम है एक एक कंपनी में जाके सीवियाँ आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी। और गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएट लिया जाए फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने का, और गवर्नमेंट कर भी रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाए, जैसा कि ई-रोज़गार हो गया, डिजिस्किल हो गया। वो मैं कह रहा हूँ, वो तो मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाए, वो जो पीछे हुकूमत गुजरी, जैसे नवाज शरीफ हुकूमत बनी, ई-रोज़गार हुकूमत नवाज शरीफ के दौर उसने फिर इसको लॉन्च किया, उसको मतलब सपोर्ट की। अब मौजूदा दौर में आपको पता है पाकिस्तान किस तरह के हालात हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह के स्टेप ले तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। मैं इस वाले से पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के लिए मुफीद रहेगा? ये देखिए हमारे देखिए मुफीद ही नहीं रहेगा, बहुत मुफीद रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान कर्जों की दलदल में दबा हुआ है। ठीक है, जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है। तो फ्रीलांसिंग से क्या होगा कि आपके कंट्री में डॉलर्स आएंगे। जब डॉलर्स आपके कंट्री में आएंगे तो आपकी जो कंट्री है वो स्टेबल होगी। जब कंट्री स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कंट्री जो है स्टेट है आपको लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर प्रोवाइड करेगी। यानी कि ये कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये ठीक हो गया जी आजम भाई, आपने फ्रीलांसर के बारे से बहुत सी चीज़ें आपने दोस्तों को बता दी हैं। तो अब आप उन प्लेटफॉर्म पर चले जिनके ज़रिए हम आप उनके बारे में बताते जाएँ कि जिनके ज़रिए हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब आप उन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो वो आप बताएंगे वो कौन कौन से होते हैं, तो वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? देखिए बेसिकली यहाँ पे जो है ना ऑडियंस पब्लिक वो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाती है, फ्रीलांसिंग और आपकी जो स्किल्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग जिसने सीख ली वो क्या नाम है वो अर्निंग स्टार्ट कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपने जॉब ढूंढनी है, बिल्कुल, और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर आप कोई सर्विस देने के काबिल होंगे तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कि आप स्किल सीखें, स्किल्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको उसमें पता होता है कि कौन सी स्किल सीखें। स्किल आप वो सीखें जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लाइक आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे फोकस करें। आपका इंटरेस्ट है लिखने के हवाले से, तो आप कंटेंट राइटिंग पे फोकस करें। एक स्पेसिफिक फील्ड को लें, एक स्किल को लें, उस पर फोकस करें, अच्छी तरीके से उसमें एक्सपर्ट हों तो साथ साथ सीखने के अमल के साथ साथ आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके अपनी जो सर्विसेज आपने सीखी हैं वहाँ पे आप जाके वो सर्विसेज सेल करेंगे। अब मैं 3-4 वेबसाइट्स का आपको बता देता हूँ जो मेन है। एक है फाइवर, इसी तरह एक है अपवर्क, इस तरह guru.com है, एक पीपल पर हो रहा है। ये तमाम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी स्किल्स प्रेजेंट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें है कि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ आप इन वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट बनाएं और इंशाल्लाह आपकी
अब यहाँ पे Start एक हो सवाल नौजवानों के अंदर आता होगा और आता भी है कि स्किल को कैसे इम्प्रूव करें। अब स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टूल भी चाहिए होते हैं, कुछ आपके पास वसाइल होना ज़रूरी है। अब वो जो एक चले जो अमीर अमीर हैं जो स्टूडेंट्स, वो तो यंगर मैन जितने भी अमीर हैं वो तो चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे अपना, वो फ्री स्किल्स सीख। लेकिन जो गरीब, ये हमें ये मौका किधर फराहम करना चाहिए, गरीबों को फराहम करना चाहिए। मैं ये चीज़ कह रहा ना कि वो कैसे इसको आप लेके स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। आप देखें ये वसाइल का भी अब ये जो है ना जो इशू है वो भी ख़त्म हो गया। अगर आप गरीब घराने के ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ है जितनी अमीर घराने के लिए हैं। वो कैसे कि डिफरेंट कंपनीज ने, डिफरेंट क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जहाँ पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये बहाना ख़त्म हो जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम कहाँ से जाके स्किल सीखें, कैसे स्किल सीखें। ये जो दुनिया टेक्नोलॉजी ने दुनिया ग्लोबल विलेज बना दी है, ये कि आप दुनिया के एक कोने से बैठ कर दूसरे कोने की मालूमात ले सकते हैं। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको मैं बता दूं, जैसे ई रोजगार एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप वहाँ पे जाकर अपने आप रजिस्टर करें, तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स देंगे, 3 माह की ट्रेनिंग देंगे। जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हज़ारों में 20-30 हज़ार में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसी तरह डिजी स्किल है, तो डिजी स्किल में जाके आप अपने को आप इन्वॉल्व करें और वहाँ पे बंडल्स ऑफ स्किल्स हैं, डजन ऑफ स्किल्स हैं, वहाँ पे आप अपनी स्किल्स की कोई भी चूज़ करें और अपने लर्निंग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे नौजवानों को दी है। अब आप ये भी बताते चलें कि अब जैसे आप डिज़ाइनिंग सीखनी है, अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं कि डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग क्या है। वो मैंने कई वीडियोस में पिछले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्राफिकल डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के फ़वाइद के, लेकिन क्योंकि इस पे हमें दूसरे बंदों की भी राय चाहिए होती है, क्योंकि दूसरा बंदा भी कहे यही मतलब सोचता है इस वाले से आप, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूँ ग्राफिकल डिज़ाइनिंग, लेकिन आपको मुतमिन करना था, आपको बताना था कि नहीं, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग से लोग सीख के इस तरफ जा रहे हैं, लोग सीख के इस तरफ आ रहे हैं और वो अपने अर्निंग के ज़रिए अपने कारोबार को स्टेबल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आजम भाई से इसी मौजूद पर सवाल करते हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग क्या है। ग्राफिकल डिज़ाइनिंग बेसिकली ये कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, विजुअल फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हैं पब्लिक को अपने आइडियाज़। अगर बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंपॉर्टेंस की, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज के दौर में 21st सेंचुरी में 2022 में कितनी इंपॉर्टेंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसका सिंपल सी आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ। पहले किसी ने एडवर्टाइजमेंट अपने कारोबार की प्रोडक्ट की करनी होती थी, वो इश्तेहार वो छापे जाते थे, वो क्या नाम है दीवारों पे गली मोहल्लों में वो इश्तेहार लगाए जाते थे। फिर एक दौर था पेंटिंग, हाथ से वो लिखते थे, अपनी क्या नाम प्रोडक्ट की वो मशहूरी करते थे। फिर वो दौर खत्म हुआ, फिर रेडियो पे वो क्या नाम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर टीवी पे स्टार्ट चलने शुरू हो गए। आज दौर है टेक्नोलॉजी का, मेटावर्स आ गई आगे, NFTs आगे आ रहे हैं, यानी कि हर बंदे ने अपनी जो प्रोडक्ट की है उसको एडवर्टाइज करना है और हर बंदे के पास मोबाइल है। और सबसे आसान तरीका है कि आप डिफरेंट पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो जो पोस्टर्स बनते हैं उनके जरिए वो एडवर्टाइजमेंट लोग अपने प्रोडक्ट्स की करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने आप जितना भी अपना मैं खुद ग्राफिकल डिज़ाइनर, तो मैंने जिधर भी देखा कि वो जो मोबाइल आप मुख्तलिफ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे आपको बात बता रहा हूँ कि फाइवर पे इंटरनेशनल लेवल पे आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो उस पर आपको मोबाइल वाली चीज़ नहीं चलेगी। वो कहते हैं आप हमें और सोर्स फाइल दें, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की, कॉलर ड्राफ्ट की, ये तीनों टूल ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके ज़रिए हम जब इस्तेमाल हमने कर लिया, हमने यूज़ कर लिया, लेकिन आगे देखना, क्योंकि बड़े से बड़ा ग्राफिकल डिज़ाइनर आपसे बैठा है, अब आपने उसको कैसे मुतमिन करें? सिंपल आंसर इज प्रैक्टिस। चूज वन स्किल एंड देन प्रैक्टिस ऑन। प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता, एकदम आप क्या नाम है जीरो नहीं बन जाएंगे। स्टेप वाइज आप कंटिन्यूटी अपने अंदर शो करें, एक स्किल को लें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में स्टार्ट आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से करें, पोस्टर्स छोटे छोटे बने, उसके बाद आप वीडियो एडिटिंग पे, बाद आप 3D जो एडिटिंग होती है उसकी तरफ आएँ, VFX की तरफ आएँ, यानी कि आप जीरो से स्टार्ट हों एक पोस्टर बनाने से और आपको अपने आप को एडवांस लेवल तक लेकर चलें, तब जाके आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। ये आपने ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, तो अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की कुछ इस तरह के आगे अब स्किल्स होती हैं। ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में खाली कोई एक स्किल्स नहीं, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में बताता चलूँ आप लोगों को। ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में आगे
एनिमेशन, इसमें की कई चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एल्बम कवर डिज़ाइन, ये भी ग्राफिकल डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। लेकिन इसके आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं जो इंशाल्लाह इस पे अलग है, इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की सबसे मेन फील्ड है लोगो डिज़ाइन। उसके बाद है सोशल मीडिया डिज़ाइन। अब ये दो चीज़ें फाइवर पे बहुत ज़्यादा रूज पर है और वायरल होती हैं ये चीज़ें आगे जाके। आपने किसी कंपनी आपने खोली है, उसकी आपने अगर इशाअत करनी है तो वो किसके जरिए करनी है, आपने सोशल मीडिया पोस्ट। वही देखिए, आप देखें आज ये आजकल दौर है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। पहले आप क्या नाम है, ऐलानात के जरिए अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते थे, इश्तिहार लगाते थे। आज आप मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप एक दुनिया के एक कोने से बैठ के दुनिया के दूसरे कोने तक अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट उसी सूरत होगी जब आपके पास कोई कंटेंट होगा, और कंटेंट आपको प्रोवाइड करती है डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट है उसके खूबसूरत से पोस्टर्स बनाएंगे, उसकी एड्स बनाएंगे और उन एड्स को आप मार्केट करेंगे। यानी आपका मकसद कहने का यह ग्राफिकल डिजाइनिंग वो है जो आप लफ्जों में तो समझा ना सकें, लेकिन आप एक पिक्चर के जरिए अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर देंगे। उसके जरिए आप उसको डिजाइनिंग का जरिए आप उस चीज को प्रेजेंट करते हैं। और ये कि आपको ये बताते चलूं कि लोगो डिजाइनिंग और जो बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग इसका बहुत स्कोप है। देखिए आप छोटी से छोटी जो कंपनी है, छोटे से छोटा जो दुकानदार है ना, वो भी अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे लेकर आ गया है, बिल्कुल डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आ गया है। अब डिजिटल वर्ल्ड में और डिजिटल जो मीडिया उसके अंदर प्रेजेंट करने के लिए उसको ऑब्वियसली किसी ना किसी डिजाइनर की जरूरत होगी, और वो डिजाइनर आप हैं जो कुछ वैसे प्रोवाइड करेंगे। आपके पास कोई स्किल है तो आप घर बैठे ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग के साथ हजारों रुपए कमा सकते हैं, लाखों तक जा सकते हैं। आप क्या करते हैं कि इसके जरिए हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, क्या उनको इस तरफ आना चाहिए? बिल्कुल फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए, सिर्फ एक फील्ड की तरफ ना आए जिसमें आपका इंटरेस्ट। मैं ये नहीं कहता आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ है, डिजिटल मार्केटिंग वही ना, ग्राफिक डिजाइनिंग भी फ्रीलांसिंग में आती है। फ्रीलांसिंग में जो आपका स्किल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस स्किल को आप यूज करें, उसमें एडवांसमेंट लेकर आए। दैट्स व्हाई आप चूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में, उस स्किल को आप चूज करते हैं। बेसिक आपने सीख ली, और बेसिक से आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग से जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी आपकी वो पूरी हो रही हैं, तो आप बेसिक से एडवांस लेवल तक नहीं जाते तो आपको कोई फायदा नहीं। आपको चाहिए कि जो दुनिया वो दिन ब दिन अपडेट हो रही है, एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी, तो आपको ये भी चाहिए कि आप जो स्किल सीखिए उसमें भी एडवांसमेंट लेकर आएँ, तब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और क्या नाम है, कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी एक फ्रीलांसिंग की थी और ग्राफिकल डिजाइनिंग पे बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन दी हमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नौजवान जो सुन रहे हैं कि आज़म मुस्तफ़ा भाई वो काफ़ी हर वाले से, हाल ही में आपको शुरू में आपको बताया कि दीनी वाले से, सियासी वाले से, हर किस्म की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। इन्होंने ग्राफिकल डिजाइनिंग हो, यानी फ्रीलांसिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग को फ्रीलांसिंग में आप ऐड करें, फ्रीलांसिंग हो, उसके अलावा कई मीडिया की, कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं माशाल्लाह जी, और काफ़ी चीज़ों में ये एक्टिव हैं। अब ये IR का रहे हैं यूनिवर्सिटी से IR का रहे हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी से IR का रहे हैं, और मिनहाज यूनिवर्सिटी भी सुना है प्रोवाइड करती है इस तरह के ग्राफिकल डिजाइनिंग। जी बिल्कुल, उनके डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जिसमें वो डिफरेंट फ्रीलांसिंग की फील्ड के वाले से, लाइक ई-कॉमर्स के हवाले से वो अवेयरनेस पैदा करते हैं, और उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जाके आप सीख सकते हैं। बिल्कुल, और भी कई प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आपको साथ साथ मिलते जाएंगे, और इस वाले से जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इस पे दोबारा भी बातचीत करेंगे। अगर आप लोगों की जहाँ जहाँ कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के बारे से हैं, आप हमसे पूछें, रब्ता करें, इंशाल्लाह आज़म भाई भी आपको दोबारा बताएंगे, और इंशाल्लाह इस पे दोबारा कोई 3-4 वीडियो इस पे इंशाल्लाह बनानी पड़ेगी, तो वो भी ज़रूर बनाएंगे। क्यों, हमें लोगों को मुस्तफ़ीद करना है फ्रीलांसिंग से, हमें ग्राफिकल डिजाइनिंग से मुस्तफ़ीद करना है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने हमारी इस चैनल को इज्जत बख्शी, आपने हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने लोगों को फ्रीलांसिंग और ग्राफिकल डिजाइनिंग के बारे में बताया, उनको आगाही फराहम की। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ।